हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोग लैब में किस तरह से अमोनिया तैयार किया जाता है ये हम लोग पढ़े थे कि हम लोग एक अमोनिकल सॉल्ट को जब हम लोग अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे बनता था। आज हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री में किस तरह से हम लोग अमोनिया को बनाते हैं। हाँ, इंडस्ट्री में एक अलग प्रोसेस होता है और लैब में एक अलग प्रोसेस होता है बनाने का। इंडस्ट्री वाला प्रोसेस देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें इतना सारा कंडीशन होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में कंडीशन के ऊपर ज्यादा पूछता है। और अगर तुम भी पहला बार वीडियो देख रहे हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, तो चैनल को लास्ट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का फिजिकल साइंस के तमाम चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और तुम लोग का ये बहुत काम आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिजूल बातें कम करते हैं। तो अमोनिया किस तरह से इंडस्ट्री में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो एकदम सिंपल सा है। अगर एक बच्चे को अमोनिया का फॉर्मूला पता है तो आराम से लिख सकता है कि अमोनिया को किस तरह हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो जब हम लोग N को यानी नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है? अमोनिया मिल जाता है। और साथ में हीट रिलीज होता है। साथ में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। तो बस सर ऐसा ही है कि जब हम लोग नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर अमोनिया बनता है और साथ में हीट बनता है। लेकिन यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है ये एक क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है और साथ साथ में अमोनिया फिर से डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी बनाता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएं, अमोनिया बना, फिर अमोनिया टूटा, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोसेस का क्या क्या नाम है? तो इंडस्ट्री में जो हम लोग अमोनिया बनाते हैं उसका 3-4 नाम है। सबसे पहला नाम इसको हम लोग बोलते हैं हेबस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हेबस प्रोसेस। ठीक है, हेबस प्रोसेस इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हेबस साइंटिस्ट का नाम है, वही शायद सबसे पहले प्रिपेयर किए होंगे, इसलिए नाम है हेबस प्रोसेस। दूसरा अभी हम लोग क्या बोले, इसमें हीट रिलीज होता है और जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब होता है बाहर और थर्म मतलब होता है हीट। तो हीट का बाहर निकलना इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर भी हीट रिलीज हो रहा था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरा नाम क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ नाम है सर? हाँ, एक और नाम है, इसको हम लोग सिंथेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। सिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? जहां पर दो गैस आपस में कंबाइन करके एक नया गैस बनाता है। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। और दो गैस आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक गैस ही बना रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक प्रोसेस। उससे पहले तो देख लो, ये क्या था? रिवर्सिबल प्रोसेस था, तो इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो पहले ही बताते हैं। अभी हम लोग देखिए इसका दूसरा नाम क्या है? तो तुमको एग्जाम में किसी भी नाम से बोले तुमको समझ जाना है इसी का बात कर रहा है। अब चूंकि ये बैलेंस नहीं है तो इसको आराम से हम लोग बैलेंस भी कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन कितना 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 दे देते हैं हम लोग, बैलेंस हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दे देंगे 3। ठीक है, तो ये हम लोग का बैलेंस भी हो गया। ठीक है, तो इतना इजिली बनाते हैं हम लोग इंडस्ट्री में नहीं, बहुत सारा हम लोग को कंडीशन देना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों गैस है और एक गैस बन रहा है, साथ में हीट भी निकल रहा है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या क्या लगता है ये तुम लोग को बहुत अच्छा से देखना है। कंडीशन, तो हेबस प्रोसेस में क्या क्या कंडीशन होता है, या जो हम लोग इंडस्ट्री में अमोनिया बनाते हैं तो क्या क्या कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन 1 नंबर में हम लोग लिख लेते हैं। 1 नंबर में सबसे पहला कंडीशन के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना होता है। तो कितना रेशियो? देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 1:3 का होता है। तो याद रखना, जो हम लोग इंडस्ट्री में अमोनिया बनाते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 होता है। ठीक है, हो गया। दूसरा चीज, हम लोग को ये लगता है कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, ऑलरेडी हीट निकल रहा है, तो हमको ज्यादा हीट देने की जरूरत है नहीं, ये तो ऑलरेडी निकल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज हमको दो गैस आपस में कंबाइन कराना है और नॉर्मल टेम्परेचर में दो गैस आपस में कभी कंबाइन नहीं करता है। तो इसलिए हमको टेम्परेचर हाई देना पड़ता है, ताकि हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो, गैस का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपस में बहुत ज्यादा स्पीड हो जाए। गैसियस मॉलिक्यूल जो मूव करता है, जिसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं, वो इतना ज्यादा स्पीड हो जाए कि आपस में एकदम रैंडमली मूव करते रहते मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर ले। इसलिए हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। तो टेम्परेचर कितना देना पड़ता है? तो यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग को देना पड़ता है, याद रखना, 550 डिग्री सेंटीग्रेड।
इतना हाई टेम्परेचर देते हैं तब जाकर ये दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का सर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कैसे रखते हैं हम लोग, ये ज्यादा रखेंगे कि कम। तो एक है ली चैटर्जीज प्रिंसिपल, ये तुम लोग क्लास 11-12 में पढ़ोगे। ये प्रेशर ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे प्रेशर बढ़ाकर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा देते हैं, कहीं पे हम लोग घटा के बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ा लेते हैं, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ ज्यादा होता है जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल कम होता है। इसका क्या मतलब है सर, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल क्या है, ये जो हम लिखे हैं ब्लू चौक से वो सब मोल है। तो अगर हम लोग ये रिएक्टेंट होता है ये प्रोडक्ट होता है, इतना तो तुम लोग को पता होगा, क्लास 9 में पढ़े हो। रिएक्शन का एक तरफ रिएक्टेंट होता है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट का मोल देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल है और यहाँ पर 3 मोल है, तो मिलाकर कितना मोल हो गया, 4 मोल। रिएक्टेंट में कितना मोल है, 4 मोल, और प्रोडक्ट में कितना मोल है, 2 मोल है। तो कम मोल कहाँ पे, प्रोडक्ट में है। और इस रिएक्शन में जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस तरफ फास्ट होता है जिस तरफ मोल कम है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा स्पीड के साथ होता है, अमोनिया ज्यादा बनता है। अभी हम पहले ही बताए हैं कि यहाँ पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे जैसे ये बनता है साथ साथ टूटकर ये भी बनता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं प्रेशर बढ़ाने से ये ज्यादा बन रहा है। हमको यही तो चाहिए, ये थोड़ी चाहिए, ये तो हम लोग खुद रिएक्ट करवा रहे हैं, तो चाह रहे ये नहीं टूटे, ये नहीं बने, ये बने ज्यादा। तो इसलिए हम लोग प्रेशर को हाई करते हैं ताकि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो, अमोनिया ज्यादा रिलीज हो। तो इसलिए हम लोग प्रेशर को बहुत हाई रखते हैं। और कितना रखते हैं, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 एटीएम। मतलब यहाँ पे नॉर्मली 5-6 एटीएम जो होता है शायद हम लोग को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं। ठीक है, तो प्रेशर भी काफी हाई रखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का काम होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट में याद रखना हम लोग आयरन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना कि हम लोग हेबस प्रोसेस में कैटलिस्ट के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, आयरन पाउडर। ये कई बार माध्यमिक में पूछा हुआ है, आयरन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज क्या होता है कि कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, मतलब ये जल्दी जल्दी बनेगा अमोनिया, जो आहिस्ते आहिस्ते बनने को फास्ट में बनेगा। लेकिन ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन को नहीं बढ़ाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन को भी बढ़ा देता है। मतलब ये जितना जल्दी जल्दी बनेगा ये वापस से टूटकर ये भी जल्दी जल्दी बनेगा, जो कि हमको नीड नहीं है, हम चाह रहे हैं ये जल्दी जल्दी बने बस। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा स्पीड में हो, इसी के लिए हम लोग एक बार प्रेशर भी बढ़ाते हैं। और ये कैटलिस्ट जो है सिर्फ फॉरवर्ड को इंक्रीज करे, बैकवर्ड को डिक्रीज कर दे, इसके लिए हम लोग अलग से इस्तेमाल करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम क्या है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में हाई हो रहा है, स्पीड हो रहा है, तो फॉरवर्ड को इंक्रीज कर दे और बैकवर्ड को डिक्रीज कर दे, ताकि हमको जल्दी जल्दी अमोनिया मिलने लगे। और हम चाह रहे कि हम लोग को चाह क्या रहे, हम तो चाह ही रहे ना कि अमोनिया बने। तो ये क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और इसको डिक्रीज कर देता है। तो इसमें प्रोमोटर में क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं मोलिब्डेनम। इसका नाम याद रखना, इसका सिंबल होता है MO, मोलिब्डेनम। और कहीं कहीं पे बुक में एल्युमिनियम ऑक्साइड भी लिखा हुआ रहता है Al2O3। ठीक है, लेकिन बेसिकली बंगाल बोर्ड बुक में ज्यादातर इसी का है। हम लोग Al2O3 का भी इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको हम लोग प्रोमोटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इतना सारा कंडीशन है, और एक बार तो 3 मार्क्स के लिए पूरा कंडीशन ही पूछा था कि हेबस प्रोसेस में अमोनिया को रिलीज करने के लिए क्या क्या कंडीशन लगाते हैं। तो ये तमाम कंडीशन याद रखना कि किस रेशियो में लेते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कैटलिस्ट में क्या लेते हैं, प्रोमोटर में क्या लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये भी हम बता दिए। तो आई होप कि तुमको पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आज वीडियो यहीं तक, थैंक यू।